वक्त मुझे बावजूद सफ़र में होने के मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। क्या कहेंगे गम की इस कैफियत में? मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की रहलत हो चुकी है, बहुत बड़े आदमी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन आज बहुत हमारे लिए सदमे का दिन है, दुख का दिन है, अफसोस का दिन है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना हर बंदे को आज सदमा हर बंदा महसूस कर रहा है, यकीनी तौर पर दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं और करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ लाखों उलमा इकराम हैं, और फिर हजरत के बिलखुसूस ज़ाती जो हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में फैले हुए, दुनिया के कोने कोने में, करिया करिया में, बस्ती बस्ती में फैले हुए शागिर्द हैं। आज वो बहुत गम और बहुत करब की कैफियत में हैं। हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब उस्मानी ख़ानदान के वो अजीम चश्मो चराग थे कि आप अपनी ज़ात में सिर्फ एक इंसान ही नहीं, आप एक बहुत बड़ी अंजुमन थे। अपनी ज़ात में आप एक बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, और आपकी शख्सियत का जो इजहार है वो दारुल कराची के मुख्तलिफ शोबाजात और दारुल कराची की निफासत, दारुल कराची की नज़ाकतें और वहाँ के तलबा में शऊर व आगाही का फैलाना और फतावा जात पर आपका काम करना, ये सारी चीज़ें ये आपकी मरहून मिन्नत थी। आपकी इल्मी काविशों को, आपकी कोशिशों को, आपकी जद्दोजहद को इंशाअल्लाह तादेर दुनिया के अंदर याद रखा जाएगा, आपको खिराज अकीदत पेश किया जाता रहेगा। मौलाना आमिर उस्मानी साहब, मैं इस मौका पर यह बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया में जब कोई बंदा दुनिया से जाता है तो यकीनन बंदे ने उसी वक़्त पर जाना होता है, उसकी ज़िंदगी का वक़्त उतना ही मुकर्रर होता है। कब्र की जो रात है वो ना पहले आ सकती है ना बाद में आ सकती है। लेकिन मैं इस मौका पर एक बात अपने तमाम उलमा इकराम से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान के जाने का दुख नहीं होता, किसी भी इंसान की नाकदरी का दुख होता है। तो हम आज इस चीज़ से सबक हासिल करें कि जो शख्सियात हमारे पास बाकी हैं हम उनकी कदर करें। हम अगर गुज़श्ता 2 साल के अंदर देखें तो ये गुज़श्ता 2 साल जो हैं ये बड़े हुज़्न और बड़े मलाल और बड़े रंज के साल गुजरे हैं। कितने अकाबिर को हमने अपने आप से जुदा पाया, कितनी शख्सियात को हमने मनो मट्टी के तले ज़मीन के सपुर्द किया, कितने उलमा हमें छोड़कर अल्लाह की रहमत में पहुंच गए। यकीनन उन शख्सियात का नेमुल बदल आज दुनिया में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस मौका पर हम शेखुल इस्लाम, बिलखुसूस शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जो पहले से ही अलील रहते हैं, और आपका बुढ़ापा भी है, उम्र का तकाजा भी है, और इस उम्र में इंसान का दिल आकर यकीनी तौर पर छोटा हो जाता है। अगरचे वो बहुत बड़े इंसान हैं, उनका बहुत बड़ा मकाम है। मैं आपके इस टीवी चैनल के तवस्सुत से और आपकी इस लाइव कवरेज और ट्रांसमिशन के जरिए मैं पूरी फैमिली के से इजहार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब को जो उनकी मसाई जमीला है, उनकी मसाई जमीला में उनकी दीनी काविशें हैं, समाजी काविशें हैं, मदारिस के लिए हैं, मसाजिद के लिए हैं, उलमाए इकराम के लिए हैं, अल्लाह ताला उनकी निजात शिफात का ज़रिया बनाए। इस मौका पर मुझे उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात हज़रत अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाकिया राकिया हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला से मरवी वो हदीस पाक याद आ गई है जिसमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन के पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसके बदले में भी रब्बुल आलमीन आखिरत की उसकी तकलीफों को खत्म फरमा देते हैं। आप जानते हैं कि बहुत अरसा से हजरत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब एक अलालत की जिंदगी गुजार रहे थे और आप बहुत ज्यादा अलील रहे। वक्तन फवक्तन आपके मुतल्लिक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की खबरें भी सामने आती रहीं, मगर वो वक़्त आज आन पहुंचा है कि जब आप अल्लाह की रहमत में चले गए और दुनिया से जुदा हो गए, और कुछ ही लम्हात बाद यानी कल की तारीख में हजरत का जनाजा अदा कर दिया जाएगा। और इस जनाजे के जो मनाजिर होंगे वो भी यकीनी तौर पर हालात ये बता रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वो बड़े रक़स
شفقت امیز ہوں گے اور پوری دنیا میں ان کے شاگرد یقینی طور پر تو نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن دکھ کی اس گھڑی میں، رنج کی اس کیفیت میں ہم اور پورا ملک، آج ہمارا پورا ملک، پوری دنیا میں علماء سوگوار ہیں اور ہر ایک دوسرے کو تسلی دے رہا ہے۔ تو اس موقع پر ہم دعا گو ہیں، اللہ جل شانہ حضرت اقدس مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جواری رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس مطہر ببرکت دعاؤں میں حضرت کو پورا حصہ نصیب فرمائے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور آپ کی پوری فیملی، دارالعلوم کراچی کی پوری کابینہ اور دارالعلوم کراچی کے وہ احباب جو یہاں ذمہ داران تھے، بالخصوص ان کے وہ شاگرد جو ان کے بہت زیادہ قریب رہے، جن کو خدمت کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کو، ان تمام خادمین کو، ان تمام متعلقین و متوسلین کو صبر کامل نصیب فرمائے اور اس صبر پر انہیں کامل اجر نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مفتی ابو محمد صاحب، بہت آپ نے قیمتی کلمات کہے ہیں درد اور غم کے اس موقع پر۔ مولانا عمران بشیر